नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक समीकरण हमेशा हलचल में ही रहती है। ये बात जो है अब लगभग समझ लीजिए, इसे मान के ही चलिए कि जब भी बिहार में राजनीति की बात होगी तो कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल इसके साथ जुड़ ही जाता है। ऐसे में आज लोजपा में एक बड़ी टूट होने जा रही है। 150 के करीब नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लोजपा के पदाधिकारी होने का दावा कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं, इन सब के जो टूट होने वाली है, इसके मुखिया हैं वो दावा कर रहे हैं कि आज जो लोजपा में टूट होने वाली है उसमें लगभग जो है सभी पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में अभी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर रामसागर सिंह जी मौजूद हैं, तो हम उनसे ही जो है सारा सवालात करेंगे। सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्या समीकरण बने थे आपने देखा था। एनडीए के विरोध में जाकर के चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था। आज लोजपा में एक बड़ी टूट होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, लोजपा में टूट होने जा रही है, ये लोजपा का मामला बनता है। भाजपा को उससे कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक 20 का चुनाव का बात था तो हम 4 दल मिल करके एक साथ चुनाव लड़े थे। भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी। और जहाँ तक लोजपा का बात है तो हमारे भी कुछ कैंडिडेट्स के खिलाफ लोजपा भी खड़ा की थी। अगर आंकड़ों को देखिए सर, तो वो तो जिन सीट पर उन्होंने लोजपा ने बीजेपी के खिलाफ जो है कैंडिडेट खड़ा किए थे, वो तो लोजपा का सिटिंग सीट था। तो ऐसे में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, लोजपा का सिटिंग सीट हो, लेकिन अगर हमारा समर्थन या हमको फ़ायदा पहुंचाने की बात करते तो नहीं लड़ते। नहीं, अगर चिराग पासवान को देखें तो वो तो अंत समय तक कहते रहे कि हमें नरेंद्र मोदी में आस्था है, और उन्होंने जब एनडीए के विरोध में भी लड़ा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जदयू के विरोध में जाकर के चुनाव लड़ा। कुछ सिटिंग सीट्स पर ही जहां बीजेपी के जो पहले से थे, यानी कि लोजपा के पहले से जीते हुए विधायक थे, वहीं जाकर के उन्होंने कैंडिडेट उतारने का काम किया था। नहीं, तब तो ये कहेंगे ना कि हमारे पार्टी के खिलाफ भी तो उन्होंने कैंडिडेट उतार करके हमारे खिलाफ लड़े ही। हाँ, नरेंद्र मोदी में आस्था है। बहुत सारे विपक्ष में भी जो रहते हैं, अब वो एनडीए में केंद्र में तो थे ही हमारे साथ, रामविलास जी, और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अभी भी तो है सर। रामविलास पासवान जी को बहुत सम्मान नरेंद्र मोदी जी किया करते थे, और स्वर्गीय पासवान जी भी नरेंद्र मोदी जी का बहुत सम्मान करते थे। और उनके नेतृत्व में ही जब वो मंत्री थे तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड पूरे देश में लागू किया गया था। जब रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे में चिराग पासवान एक बच्चे की तरह राजनीति में आए। वो हमेशा गार्जियन तुल्य जो है बीजेपी को मानते रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मानते रहे हैं, हमेशा वो बात कहते रहे। तो ऐसे में बीजेपी का क्या कोई दायित्व नहीं बनता है? नहीं, बीजेपी का देखिए, दोनों अलग अलग दल है। वो अपने दल का कैसे नेतृत्व करेंगे, क्या उनका विचारधारा होगा, किस लाइन पर वो चलेंगे, वो तय करेंगे। भाजपा को उनके पार्टी से लेना देना नहीं रहेगा। हमारी पार्टी, हम क्या तय करेंगे, हमारे जो ऊपर के प्रमुख हैं वो तय करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने तो इतनी भी बड़ी जो है गलती नहीं की थी जितना बड़ा गलती नीतीश कुमार ने आपके साथ किया था। नीतीश कुमार आपके दल को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए थे। इसके बावजूद जब आए हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, छोटे भाई की भूमिका में, इसके बावजूद आपने उन्हें सम्मान दिया। उनकी गलती को तो माफ़ कर दिया, लेकिन चिराग पासवान ने जो कुछ जगह आपके विरोध में जो कैंडिडेट उतार पाए, तो इतनी बड़ी भी गलती नहीं है। चिराग पासवान एक दलित राजनीति का एक अच्छा चेहरा है। राजनीति में जब आप पीछे देखेंगे तो मैं आपको पीछे भी ले जाना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रामविलास जी के नहीं वोट करने से भी गिरा था, लेकिन फिर हमारे साथ आए। हमारे दल में इस तरह की कोई बात नहीं होती है कि हमारे खिलाफ कभी कोई गए और फिर हमारे नीतियों को, हमारे कार्यक्रमों को अगर वो समर्थन कोई भी करते हैं तो हमारे साथ आते हैं। नीतीश जी भी गए थे, फिर साथ भी आए हैं हम लोग, और बिहार के विकास के लिए हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के लोगों का ये मनसा था कि एक साथ रह करके भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो उनका भी तो नारा है, चिराग पासवान जी का भी तो नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या इन एजेंडों से क्या नहीं लगता है कि एक बिहार के सरोकार के लिए है, बिहार के हित के लिए? नहीं, बिहार के हित के लिए है, अच्छी बात है। सबको बिहार फर्स्ट का ये करना चाहिए। और हर एक जगह जहाँ भी बिहारी रह रहे हैं, सबकी मंशा रहती है कि बिहार फर्स्ट दिखे। इसमें कहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है?
सर दलीय बातों को छोड़ करके मान लीजिए कि आप अभी भाजपा से नहीं हैं, सभी बातों को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप बिहार की राजनीति को देखें और करीब से देखें तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा के चले जाने से एक बड़ा खाई जो है बिहार की राजनीति में हो जाएगा? आप एक बात जान लें कि जब मुझे दायित्व प्रवक्ता का दिया गया है तो मैं उस दायित्व से अलग हट करके एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। हमारा जितना भी लाइन होगा वो भाजपा का लाइन होगा, भाजपा के लिए होगा। और मेरी जो पार्टी है वो बड़ा स्पष्ट, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में 15 साल रहा हूँ किसी न किसी पद पे, और मैं डॉक्टर सेल का भी नेशनल को कन्वेनर रहा। आज आयुष्मान भारत की जो लागू किया गया है गोल्डन कार्ड का, हम लोग 12 में ही इसको लागू करने का नींव डाल दिए थे। उसमें डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी हमारे प्रभारी थे। हमारी पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का है। तो नेशन पहले हम लोग देखते हैं, पार्टी सेकंड रहता है। नेशन से बढ़कर के कुछ नहीं होता है राजनीति में। सारी पार्टियों को नेशन के लिए ही काम करना चाहिए और करते भी हैं। जी, अभी आपने सर ये 3 आपने खुद अपने पार्टी का लाइमलाइट में और आपने अपने व्यक्तिगत स्तर से 3 आपने जो है स्टेयर जो है 3 स्तर को आपने गिना दिया। जब बिहार की राजनीति में आपके एनडीए में ही जो सबसे लास्ट वाले को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो ऐसे में सबसे लास्ट वाली जो सेल्फ वाली बात कही आपने, उसके आधार पर मेरा ये सवाल था कि क्या लगता नहीं है कि दलित राजनीति उनके यानी कि पार्टी के खत्म हो जाने से, लोजपा के खत्म हो जाने से एक दलित राजनीति का एक चेहरा खत्म हो जाएगा? नहीं, आप एक बात जान लें कि दलित और आदिवासी राजनीति का जहाँ तक सवाल है तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एमएलए, एमपी और एमएलसी हमारी पार्टी में है दलित। इसलिए उसकी बात ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी चेहरे हैं दलितों का, आदिवासियों का। हमसे बड़ा चेहरा किसी के पास नहीं है। मतलब क्या बीजेपी अब पूरी तरीके से चिराग पासवान को माफ़ करने के मूड में नहीं है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर का बात है। और केंद्रीय नेतृत्व में जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें नीतीश जी भी हैं, बीजेपी भी है, सब लोगों को मिल बैठ करके डिसीजन लेना है। ऐसे में एक बात देखें, जो अभी एनडीए में आपने अभी घटक दल के रूप में गिनाई थी, सभी पार्टियों का नाम गिनाया था बिहार में। ऐसे में आप देखें तो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी पानी का घुट पी पी करके नरेंद्र मोदी का कभी उन्होंने विरोध किया था, फिर आते हैं साथ में आते हैं, वो परिस्थिति के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे में लेकिन जब से चिराग पासवान और रामविलास पासवान उनकी पार्टी एनडीए के साथ आई, तब से तो वो एक सुर में बीजेपी के लिए तो खासकर हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखी है। तो बीजेपी जब उनके पार्टी में इतना बड़ा टूट हो रहा है तो इस पर चुप्पी क्यों साध रही है? आप जब देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में कम्युनिस्टों के भी बहुत बड़े बड़े चेहरे केरल में कुर्बानी दी है। सांसद नरेंद्र मोदी का तारीफ किए थे, उनको पार्टी से निकाला गया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तारीफ करना और उनके कार्यों को देख करके समर्थन देना, ये ढेर सारी पार्टियां हिंदुस्तान की कर रही है। और इसीलिए केवल वही नहीं, बल्कि आप जब देखेंगे तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो 17 स्टेट में हमारा 51% से ज़्यादा वोट आया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। हमारी पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना होता था कि 51% का पार्टी हम बनाएं, और वो भारत की जनता ने कर करके दिखा दिया। जब आपने सर आंकड़ों की बात की है तो इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हुए हैं उसके आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर जो है बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे थे, तो ऐसे में जिन जिन सीटों पर उन्होंने जो चुनाव लड़ा था वहाँ अगर प्रति सीट के हिसाब से देखें तो 18,000 के करीब वोट जो है उन्हें आया था। ऐसे में अगर वो बीजेपी के खिलाफ उतार देते तो ये तो तेजस्वी यादव सीधे जो है सरकार में सत्ता में आ जाते। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नहीं उतारा था। बीजेपी के खिलाफ उतारा था, जो सच्चाई है उसको सामने रख करके ही बात होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ वो भी कैंडिडेट उतारे थे। तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि, और हम चुनाव जीते भी। तो ऐसा नहीं लगता है सर कि अगर वो सभी सीटों पर उतार देते, बीजेपी के सभी जो सीट हैं उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार देती लोजपा, तो जो आज तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, जिससे तेजस्वी यादव सत्ता में जाने से चूक गए, मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, तो वहाँ एक बड़ा हो जाता था, बदलाव हो जाता। तेजस्वी यादव
सत्ता में नहीं आते, ये पहले से बिहार की जनता तय कर चुकी थी। और आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव जितना एग्रेसिव हुए, उनके समर्थक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो करके और जनता जो कुछ रुझान भी रखा था, रुझान तेज़ी से वापस आया उच्छृंखलता के चलते। फिर वो 15 साल पुराना दौर जो आज के युवा नहीं देखे थे, उस दौर को देखने लगे। हम जब बात करते थे 15 साल पीछे का, उस जंगल राज का बात करते थे जो हाईकोर्ट कहा था, कोई पार्टी नहीं कहा था, जंगल राज की बात किया था। उस दौर की बात करते थे तो युवा उतना विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते गया और उच्छृंखलता बढ़ते गई इनके समर्थकों का, तो उस दौर को देखना शुरू कर दिया और लगा कि अगर कुछ हुआ तो भयंकर गड़बड़ी हो जाएगी। और बिहार में जो विकास का तेज गति से रफ्तार पकड़ा है, वो पटरी से उतर जाएगी। इसलिए जनता ने एनडीए को समर्थन दे करके और सरकार बनवाई। चलिए, अभी हमारे साथ बीजेपी, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह जी मौजूद थे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर आप बात करते हैं लोजपा के दलित का एक चेहरा होने के बारे में, तो ऐसा नहीं है। बिहार बीजेपी में और पूरे देश के बीजेपी में सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं आदिवासी समुदाय से और दलित समुदाय से भाजपा में ही है, इनका ये दावा है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जनता ने अपने माइंडसेट के हिसाब से वोट दिया है और चिराग पासवान को लेकर के फिलहाल जो है स्पष्ट टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बने रहिए बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।